नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन की तरह आज फिर से इंडिया थिंग्स में आपको हम राहुल बाबा के बारे में कुछ बातें करेंगे, क्योंकि आपको पता है मित्रों, आजकल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को सेना के मुद्दे पर खूब बोलता देख रहे होंगे। और अभी अभी सेना के आयुष्मान सिंह के कीर्ति चक्र प्राप्त करने पर वो उनकी घर गए और परिवार को क्या सिखा कर आए कि एक शहीद का परिवार मीडिया में आकर राहुल की तरह ही गलत बयान करने लग गए। कुछ पैसे वैसे का मामला है, हमें नहीं मालूम। ये भावनात्मक मुद्दों को छेड़कर वो सेना की छवि खराब करने की कोशिश में लगे हैं। कितना दुखद बात है। जो सेना 24 घंटा तैनात रहता है, जिसके पूरा परिवार देश के लिए लगा रहता है, शहीद बन जाता है देश के लिए, उन्हें भी राहुल गांधी बदनाम करने के लिए पीछे नहीं हटते। आखिर राजनीति कितने गंदी है, राजनीति कितना गंदा हो सकता है और राजनीति को कितना दुरुपयोग किया जा सकता है, वो हमारा राहुल बाबा से कोई सीखना चाहिए। मित्रों, अग्निवीर स्कीम पर या फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर ये लगातार गलत बयान कर रहे हैं। सेना पर उनकी उंगली उठती रहती है लगातार। कांग्रेस और गांधी परिवार भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति गहरा भय और चिरकालिक आक्रोश रखता है। नेहरू गांधी के वंशज राहुल गांधी द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों पर किए गए लगातार हमले उस पर घृणा को कभी कभार प्रकट करने का एक तरीका है। पर सच्चाई यह है कि गांधी परिवार के नेतृत्व वाली यूपीए ने हमेशा भारतीय सशस्त्र बलों को उनकी वास्तविक क्षमता से कम और इस हद तक निरर्थक रखा है कि दुश्मनों की गोलीबारी के दौरान सैन्य बलों को अपनी सुरक्षा के लिए बुनियादी बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए भीख मांगने पड़ी। और मैं आज आपको बताता हूं कि कांग्रेस किस तरह से सैन्य बलों को निरंतर हतोत्साहित और नाकार घोषित करने में लगी रही है। चीन से युद्ध के समय किस तरह से भारतीय सेना ठंड के कपड़ों की वजह से लड़ नहीं पा रही थी, कितने जवान ठंड से मर गए, ये तो सबको पता है, पूरे देश को पता है। और आज आपको एक और बात मैं बताऊंगा, आपको अजब भी लगेगी। क्या ये हमारा सेना का हालत है? ये हमारा नौजवान के साथ ऐसे करते हैं जब सरकार में आते हैं। ऐसे ही एक बातें आज आपको कह रहा हूं और आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, आपको याद होगा ना होगा, मैं आपको याद कराता हूं। अक्टूबर 1993 में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी अफगानी आतंकी हथियार, गोला बारूद, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर के साथ श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में घुस गए थे। यह हजरत बल दरगाह श्रीनगर की जो डाल झील है उसके किनारे एक बहुत बड़ी दरगाह है, जहां कहा जाता है कि हुजूर का एक बाल रखा है। दरगाह के करिंदों ने पुलिस को खबर की कि अंदर मौजूद आतंकियों ने हुजूर के बाल वाले कमरे और उस बोल्ट के ताले बंद कर दिए हैं जिसमें बाल रखा गया था। केंद्र में पीवी नरसिंह राव थे और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था। राज्यपाल से सेवानिवृत्त जनरल के वी कृष्ण राव उनके सुरक्षा सलाहकार थे। सेवानिवृत्त जनरल M.A. जकी, उन्होंने तुरंत आदेश दिया बीएसएफ को, घेर लो। बीएसएफ ने घेर डाला। दिल्ली अभी ऑपरेशन ब्लू स्टार को भूली नहीं। सुरक्षा विशेषज्ञ चाहते थे
कि कमांडो कार्रवाई करके दरगाह को खाली कर लिया जाए, पर दिल्ली की जान सूख गई मित्रों, दिल्ली की जान सूख गई। बाहर बीएसएफ और अंदर आतंकी और साथ 100 से ज्यादा आम लोग। सरकार ने कमांडो ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी। सरकार की ओर से एक वरिष्ठ नौकरशाह वजाहत हबीबुल्लाह को मध्यस्थ बनाने की अंदर भेजा गया। आतंकियों के सामने घुटने टेक गिड़गिड़ा के प्लीज, उन्होंने कह रहे थे प्लीज भाई लोग आत्मसमर्पण कर लो, पर वो नहीं माने। उन्होंने कहा आम लोगों को तो छोड़ दो। आतंकियों ने कहा हाँ उनको ले जाओ, पर आम लोगों ने बाहर आने से मना कर दिया। फौजी सलाहकारों ने दूसरा विकल्प सुलझाया, जो 1988 में स्वर्ण मंदिर में ही ऑपरेशन ब्लैक थंडर में आजमा चुके थे। उस वक्त उन्होंने जून महीने में स्वर्ण मंदिर घेर लिया था और बिजली पानी काट दी और शौचालय भी घेर लिए थे। फौजी बोले यह रणनीति अपनाओ यहां भी। सरकार ने 2-1 दिन बिजली पानी काटी भी, पर फिर बाद में डर गई। घेरा डाले हफ्ता बीत गया था, तभी कश्मीरी राज्य भर में हजरत बलों में नमाज पढ़ने को मचलने लगे, सड़कों में प्रदर्शन होने लगा। ऐसे ही एक प्रदर्शन में बिजवाड़ा नामक कस्बे में बीएसएफ के फायरिंग कर दी और 51 आदमी मारे गए, 75 घायल हो गए। सरकार की ओर दम निकल गई। हजरत बल से बीएसएफ हटा के सेना लगा दी गई। सरकार को डर था कि बीएसएफ कहीं विद्रोह कर खुद ही ना घुस जाए हजरत में। अंदर से आतंकियों ने खबर भेजी कि हमारे पास राशन पानी नहीं है, आम लोग भूखे प्यासे मरेंगे तो तुम जिम्मेदार होंगे। कांग्रेस सरकार एकदम आत्मसमर्पण की मुद्रा में आ गई। मित्रों, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकता है। और बिरयानी बना के भेजी गई मित्रों, आतंकियों को बिरयानी बना के भेजे। फौज ने विरोध किया, ये क्या तमाशाबाजी है, बिरयानी ही भेजनी है तो घेराबंदी का क्या मतलब। उधर आतंकियों ने बिरयानी अस्वीकार कर दी। लो, सरकारी बिरयानी वो नहीं खाएंगे। वजाहत हबीबुल्लाह ने पूछा किसने बनाई थी बिरयानी। कहावत है वेगर हैज नो चॉइस, बट इनकी रवैया देखिए आप कि बिरयानी किसने बनाई थी। और बताया गया कि किसी सरकारी मेस में बनी थी। उसके बाद श्रीनगर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल में बिरयानी मंगाई गई और श्रीनगर के कुछ हुर्रियत छाप संगठन अंदर बिरयानी लेके गए तो आतंकियों ने बिरयानी खाई। मित्रों, ये कांग्रेस की सरकार में हुआ करता था। फिर यही सिलसिला हफ्ता भर चला। उस होटल की एक वैन में पतीला भर के बिरयानी जाती थी दिन में 3 बार, साथ में बिस्लरी की बोतलें भी जाती थी। बाकायदा कंबल रजाई भी भेजी गई। उस बीच शांति वार्ता भी चलती रही। इधर फौज ने कहा कि इजाजत दो तो इस बिरयानी वाली गाड़ी में 20 कमांडो भेज दें, 10 मिनट में काम तमाम कर देंगे। पर बुज़दिल कांग्रेस सरकार नहीं मानी। उधर बिजवाड़ा फायरिंग के कारण बवाल मचा था पूरा घाटी में। अंततः सरकार ने आतंकियों को फ्री पैसेज पेशकश किया। बोली आपको हम रिहा करते हैं, हथियार छोड़ पैदल निकल जाओ। बोलिए, सोचिए जरा आप। उन्होंने कहा ना, हथियार तो लेके ही जाएंगे। सरकार उस पर भी मान गई। लो कर लो बात। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। आप बात कर रहे हैं सेना की इज्जत की। और अंत में मित्रों 15 दिन की घेराबंदी के बाद 40 पाकिस्तानी अफगान आतंकी हमारे फौज के सामने AK-46
AK-47 लहराते हुए पैदल निकल के गए और श्रीनगर की गलियों में गुम हो गए मित्रों, गुम हो गए वो आतंकवादी। जब निकले तब भी सेना ने कहा अब ठोक देते, अब साले को अब ठोक देते हैं, लेकिन नहीं मानी सरकार दिल्ली की। दिल्ली की सरकार मना कर दी, वादे की खिलाफ हो जाएगी। और आप आज बात कर रहे हैं सेना की इज्जत की। इस तरह से इन कांग्रेसियों ने 40 पाकिस्तानी आतंकियों को 15 दिन दामाद की तरह पाला और फिर सेफ पैसेज दे दिए। शर्म नहीं आ रहा है आपको? आज राहुल गांधी बात कर रहे हैं और यही कांग्रेस आज सेना की अदम्य साहस और शौर्य पर उंगली उठाती है मित्रों। शहीदों को अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते ये लोग। कांग्रेसी और राहुल गांधी भूल जाते हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि उनके शासन काल की इतनी कहानियां बंद है डब्बों में कि जिस दिन ढंग से खुल जाए इनको तो आम जनता गलियों में आम रास्ता में मारेंगे और पीटेंगे। इनकी जब असली चेहरा सामने आएगा, और ये मैं सच कह रहा हूं आपको, कोई बनी बनाई कहानी नहीं बता रहा हूं आपको मैं। आखिर सेना हमारी सुरक्षा का आधार है, आप भूल जाएंगे उसको? देश में उनके लिए आदर सम्मान है, आप उनको छेड़ेंगे? अगर आप उनको छेड़ेंगे तो देश जो है ना बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मान लीजिए। ये कांग्रेस और राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा कि इस देश में सेना की क्या इज्जत है। इस देश में सेना को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। क्या सैक्रिफाइस है, जब वो शहीद हो जाते हैं उनके परिवार के साथ, उनकी पति के साथ, बेटा के साथ क्या क्या नहीं घटता है। किसी का जान जाने के बाद कोई लौटा नहीं लग सकता है। राहुल गांधी जी, कम से कम राजनीति यहां ना करें तो देश खुश रहेगा। आप राजनीति करिए लेकिन सेना को मत छेड़िए मित्रों। ऐसा एक दर्द भरा इतिहास जो हमने आज आपके सामने रखा है, ये इतिहास आप लोगों को पता होना चाहिए और ये बात हर युवा को पता होना चाहिए कि आज जो कांग्रेस पार्टी इतना साल इस देश को चलाया, उन्होंने किस तरह से कुकृति किए थे और आज भाषण दे रहे हैं। और ऐसा बात हम लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोलेंगे, सच बोलेंगे। जो देश के लिए अच्छा है वो आपके सामने रखते रहेंगे। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।